हेलो बच्चों, आज मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा सर स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो बनाइए, क्लास 11 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए। सर हमारा कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है। तो मैं अभी शादी से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं। आज मैं पूरे रात भर मैं आप लोगों के लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोगों के अपने बुक्स निकालने हैं, क्वेश्चन को टिक लगाना है, बस सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए टिक लगाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम का नहीं है। यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आप लोग 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 बार, एक बार देख के करना, एक बार बिना देखे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम के सेम आता है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस लिखा हुआ आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये रहा टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ये सीबीएसई का रूल है, एग्जामिनर का रूल है, समझे, समझ में आ गया। इसको टिक लगाओ बुक के अंदर, और जैसे ही मैं बता दूं वीडियो बंद करना, अब पढ़ना शुरू कर देना। ये नहीं कि बाद में देखूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, वीडियो देख लिया है, एग्जाम में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। कॉपी पेन निकालो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बुक लिख। अब आगे इस वाले के अंदर ये रहा ऐसे क्वेश्चंस बेटे, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन। ये देखो एग्जांपल नंबर 3 में जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर आपके बुक के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ है स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब 2 लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, समझ लेना वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर परपेंडिकुलर टू द लाइंस ये पेपर में आता ही आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना पड़ता है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर कहीं लिखा हुआ है, समझ लेना वो क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत है, चाहे मैं टिक लगवाऊं ना लगवाऊं, कहीं पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, आपको करना ही करना है। तो ये एग्जांपल नंबर 3 को टिक लगा लो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आएगा ही आएगा। और देखते हैं, नहीं ये काम का नहीं है। इसके अंदर हमारे पास 10.1 में की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 10.1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा नहीं है, ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक प्राइवेट स्कूल के पेपर में देखा था, एक गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में देखा था मैंने। ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 10.1 में ये वाला 5th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, आराम से करना, प्रैक्टिस करना, भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं बहुत ज्यादा। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बिना इस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, ठीक है, बोले टीचर नंबर काट देगा, पेपर चेक ही करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को काट देगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम सबको पता होगा, वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और हमारे कौन सा काम में है इसमें, इस वाले के अंदर हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चे करते हैं भूल जाते हैं, लॉजिक की समझ में नहीं आता कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है। कोई भी एंगल गिवन है, स्लोप मान ले भाई, स्लोप वो नहीं होता है। स्लोप का हम सबको मतलब पता है भाई, कि ऐसे, सॉरी, बिल्कुल ऐसा हो, ये x है, ये y है, अगर कोई लाइन इसको u कट रहा है, और जो यहाँ पे जो बनता है इसी को ही स्लोप कहते हैं। ये नहीं कि ये एंगल दे दिया तो स्लोप हो गया, या आप इसको u इंक्रीज करोगे, ये एंगल दे दिया स्लोप हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्लोप का मतलब ही सिर्फ ये लाइन होता है, ये वाला एंगल। तो कहीं भी एंगल गिवन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एंगल को सोल्व कर दिया, स्लोप निकल गया, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे यही गलती करते हैं, किसी को भी स्लोप मान के सोल्व कर लेते हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, m इक्वल टू लिखेंगे tan थीटा, सोल्व हो गया, नहीं। आप समझो क्वेश्चन को, समझो क्या चाहता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये रहा, देखो इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले क्वेश्चन में, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था मैंने, सेम वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 और 11, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है, हमेशा आए हैं, बस ये प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी बच्चों को लगे और भी प्रैक्टिस करना है तो भाई वो प्रीवियस ईयर की पेपर सोल्व करना, लेकिन जिसको लगता है वो पास नहीं हो पाएगा 11th क्लास में, या 80 में से 50 मार्क्स लाना है, 60 मार्क्स लाना है, या 40 मार्क्स लाना है, जो क्वेश्चन मैं टिक लगवा रहा हूँ उसको समझ कर प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैच जाएंगे, इसमें तो हमारा कुछ काम का नहीं है, इसमें कुछ काम का नहीं है। ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बच्चे इसको छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और गलती यहीं पे होती है। आपको एग्जांपल नंबर करना है 9, ये रहा एग्जांपल नंबर 9 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक लगेगा, जब मैं क्लास में कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बस एग्जांपल नंबर 9 को आप छोड़ना मत, वरना एग्जाम में सोचोगे काश वो क्वेश्चन मैंने कर लिया होता,
बहुत सारे बच्चे पछताते हैं, आप लोगों ने कभी पछताया होगा, काश वो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया होता, उसको मैंने छोड़ा नहीं होता, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया होगा था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल 9 को छोड़कर प्रैक्टिस नहीं करके ना पछताते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मत छोड़ना। और देखते इधर, इसमें हमारे काम का नहीं है, इसमें भी हमारे कुछ काम का नहीं है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ये कर लेना, इसको एक बार प्रैक्टिस करना बस, ठीक है। इसके अंदर मैं ये क्वेश्चन क्यों टिक लगवा रहा हूं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है क्योंकि आप चैप्टर 3 को इसके अंदर रिवाइज करोगे, ट्रिगो को आप इसके अंदर रिवाइज करोगे। और रिवाइज कैसे करोगे, मतलब समझाता हूं मैं। जैसे कि आपने 3.3 में क्वेश्चन सोल्व किया होगा आप लोगों ने, साइन 15 की डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि हम करते हैं साइन 45 माइनस का 30, तो यहाँ लगेगा पूरा पूरा फॉर्मूला, ये प्रॉपर सॉल्व होगा। एनसीईआरटी में पूरा सॉल्व करके बताया नहीं गया है कि भाई ये वैल्यू आया कैसे है, नहीं बताया ना कि ये वैल्यू आया कैसे है। आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा भाई ये वैल्यू आया कैसे है। तो चैप्टर 3 का पूरा रिवीजन होगा, मतलब साइन 15 कॉस 15 को आप प्रॉपर ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपका चैप्टर 3 के भी कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तभी एक एग्जांपल नंबर मैं 9 बोल रहा हूं करने के लिए, 11 सॉरी, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। समझ में आ गया आगे आप लोगों को। देखो बेटा मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आप ये रट्टा मारो एक प्रैक्टिस करो, नहीं, मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ आप चैप्टर 3 ट्रिगो के भी 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे को याद है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में कोई होगा, 2 पार्ट होंगे, दोनों को सॉल्व करना, तो आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसा हुआ है। क्योंकि रट्टा मारोगे भूल जाओगे। स्टेट लाइन की पेपर में बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, पता है आप लोगों को ना, 8 9 नंबर 10 नंबर का तो आता है। इसमें 10.2 में 10.2 के अंदर हमें कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पे 4 5। इन 2 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, एंगल है 75 डिग्री, ठीक है। हमें पता है tan 0 की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 90 की वैल्यू पता है, लेकिन tan 75 की वैल्यू पता नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3.3 में ट्रिगो वो आप प्रैक्टिस करना, तो ऑटोमेटिक आपको tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालना आ जाएगा। तो 3.3 से रिलेटेड है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप समझ रहे हो कि भाई ये चैप्टर अलग है वो चैप्टर अलग है, तो बिल्कुल आप गलतफहमी में हो, आपको मैथ का मतलब नहीं पता। मैथ का हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, तो आपको जो भी पढ़ोगे ना समझ लेना कि फ्यूचर में काम आएगा, 12th में सब कुछ काम आने वाला है, ठीक है। चलो तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 4 एंड 5 करना आपको। इसमें देखते हैं इसके अंदर 10.2 में और कौन सा क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाँ तो हमें वो क्वेश्चन करना है जहां लिखा हो परपेंडिकुलर। पहले बताइए देख लो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक बच्चे के एग्जाम में आया था, इससे पहले बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब ही नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 9 करना। अब यहाँ क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। याद है मैंने कहा क्या कहा था, कि जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर उस क्वेश्चन को तो समझ लेना, करना ही करना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मोस्ट वांटेड। फ्यूचर में 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे 3D, उसके अंदर भी ये वर्ड है परपेंडिकुलर, सेम फॉर्मुला लगता है, सेम फॉर्मुला, ठीक है। मैं हर साल सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो 12th में भी लगेगा, आइए 11th में भी है। तभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कहां लिखा है परपेंडिकुलर, ये रहा, ये भी करना है, ये वाला करना है। इंटरसेप्ट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसका ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जो एक्स पे भी काट रहा होता है ए, वाई पे बी। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 यहां भी लिखा है क्या, एक्सेस, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी। तो प्यारे बच्चों इन चारों क्वेश्चनों को बहुत आराम से प्यार से जब आपका मन शांत हो तब प्रैक्टिस करना, ठीक है। जल्दीबाजी में इनको प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपका अगर स्टेट लाइन अगर 8 या 9 नंबर का है ना, 4 नंबर या 3 नंबर आपको ये दिलाएंगे, ठीक है, समझे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है। और दिखाता हूं मैं क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 15, और दिखाता हूं। अब तो नहीं है इसमें कुछ ऐसा, बस ये रहा 9 10 11 12 13 15, ये हमारे 10.2 के हो गए क्वेश्चन, बस समझे। ये भी कर लोगे ना स्टेट लाइन में 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे। सब कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूं सिर्फ उतना करना है, ज्यादा नहीं करना है। और देखते हैं क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसमें कुछ नहीं करना।
इसमें कुछ नहीं करना अपने को। ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया अपना मुद्दा। ये रहा, ध्यान दो, ध्यान देना, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 ये रहा, ये करो। इसके बिना नहीं हो पाएगा। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द लाइन है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चों कि जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन आपको करना ही करना है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? तो ये वाले क्वेश्चन करने करने हैं जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये एग्जांपल नंबर 17 को टिक लगा लो। ये आपस में सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो घबराओ मत। कितने सारे क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन भी कर लोगे तो आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या लिखना है। यहाँ ये काम का नहीं अपने 10.3 में आ जाओ। चलो तो 10.3 में बता दो क्या करना है। 10.3 में आपको करना क्या है, हर किसी का एक एक पार्ट कर लो। जैसे फर्स्ट वाले में 1 कर लिया, इसमें ये कर लिया, ये थर्ड वाला, ये तीनों ही करना है आपको। तीनों में से कोई भी आएगा तो आएगा जरूर। और दिखाता हूं मैं 4th 5 5th 6th। तो आपको इन क्वेश्चनों को 10.3 में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि ये 3 क्वेश्चन, इन 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? और ये वाला आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है तो हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? तो आपको 3 4 5 अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो बच्चों आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करो ना, तो नोटबुक के साइड में पीछे या किसी और नोटबुक में उनके फॉर्मूले को नोट करो कि आपने उस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले को यूज किया गया है, ताकि इससे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, फिर किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए। इससे क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है ना कि आप उस क्वेश्चन पे रुक जाते हो, फिर दोबारा प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। तो जो जो क्वेश्चन करोगे उनके जो फॉर्मूले यूज होंगे आपको नोटबुक में नोट करना है। मैंने अपने टाइम पे नोट किया था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, टॉपर्स थे, उन्होंने भी नोट किया था ऐसे ही। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाया करो, ठीक है? कि मैथमेटिक्स में सिर्फ रट्टा नहीं मार सकते हो, नोट्स को बनाओ। बिना नोट्स बनाए आप कोई भी सिलेक्टेड पास नहीं हो सकते हो, ठीक है? और देखते चलो क्या है। अब हमारे पास 10.3 में हमारे पास और भी है, ढूंढते हैं जहां लिखा हो परपेंडिकुलर या फिर कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखना एक बारी। बढ़िया, ये परपेंडिकुलर मिला ना। 8 ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये राइट एंगल परपेंडिकुलर। 10 क्वेश्चन नंबर 10 जहां जहां लिखा परपेंडिकुलर करना है। ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 फुट परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी है भाई साहब, ये सेम क्वेश्चन क्लास 12th में है। बस वहां पे क्या है 3D। 3D का मतलब क्या होता है, एक्स वाई के साथ साथ जेड भी ऐड जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 3, तो -1 3 5 कुछ भी ऐड जाएगा। सेम क्वेश्चन 12th क्लास में है। तो सीबीएसई वालों ने आपको हिंट दे रखा है कि 12th में ये पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये करे बिना तो भाई जाना मत एग्जाम में। अगर ये नहीं किया है ना तो एग्जाम मत देना, एग्जाम देना ही मत, अगर ये नहीं कर पाओ तो स्ट्रेट लाइन भूल जाओगे। ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन छोड़ो मत, और कुछ नहीं करना इसमें। हमें आगे देखते क्या है। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास पूरे बुक में 2 ही है ऐसे क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन में टिक लगवा दूंगा। ये क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल 22, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जहां लिखा हो प्लेन मिरर, ये वाले क्वेश्चन क्या लिखा हो उसके अंदर, मिरर। ये क्वेश्चन ना 11th के साथ साथ 12th में भी है, मतलब 11th भी है और 12th में भी है। सेम क्वेश्चन 12th वाले का भी पेपर निकालना फ्यूचर में, तो बोलना कि हाँ सुनील सर ने पहले बता दिया था हमें। क्या है, जहां लिखा हो प्लेन मिरर, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब आपको क्वेश्चन करना ही करना है किसी भी कीमत पे। अगर चक्कर भी आ रहे हैं ना तो करते करते गिरना, ठीक है? हॉस्पिटल में भी हो ना तो क्वेश्चन करके जाना, किसी भी कीमत पे आपको ये क्वेश्चन करना ही है। समझ लो कि यही मैथ है, कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन प्लेन मिरर वाला कर लेना, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने क्या कहा था, जहां जहां परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करे उस क्वेश्चन को करना ही करना है स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में ना मेरे ख्याल से 100-150 क्वेश्चन है, ठीक है? आप मानोगे नहीं, काउंट कर लेना, मैंने काउंट किया था मैं टाइम पे। लेकिन मैं आपको बस 20 या 25 क्वेश्चन बोलूंगा करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये भी क्वेश्चन कर लोगे ना तो टिक लगवा रहा हूं। अगर 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 10 में से 10 आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है? चलो ये से टिक लगाओ, एग्जांपल 22। अब देखते क्या है। नहीं ये काम का नहीं यार, इसे नहीं करेंगे। नहीं ये भी नहीं काम, नहीं ये भी नहीं है। चलो आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में क्या क्या है जो हमें करना चाहिए। चलो मिसलेनियस में हमें क्या करना चाहिए, ये रहा, मिल गया मुद्दा। अरे यार अरे अरे कहां भागे भाई साहब।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे कुछ ये एक्सेस याद है, अभी मैंने बताया था जहां लिखा हुआ एक्सेस वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां लिखा हुआ एक्सेस वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे भी हमने 2 क्वेश्चन टिक लगाए थे, ये वाला क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिखाता हूं एक्सेस वाला क्वेश्चन, ये नहीं करना अपने को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ये कर लेना। ये नहीं, सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें से, नहीं करना। ये रहा वेरी, ये रहा ना एक्सेस लिखा हुआ, ये ढूंढ रहा था मैं। वेरी, फिर वेरी, फिर वेरी, फिर वेरी, फिर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बिना अब मैं क्या बताऊं, मैं हर किसी में बोल देता हूं मैं कि इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, मैं क्या करूं बेटे, मजबूर हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, है ना। अब मैं क्या ही बोल सकता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ ये पढ़ के गया था, बताओ। मतलब जो क्वेश्चन मैं टिक लगा रहा हूं ना अभी के टाइम, अपने टाइम पे मैंने खुद टिक लगाया था प्रीवियस ईयर को पढ़ के। मैं अपने टाइम पे बेटे कम से कम 12 घंटे पढ़ा करता था, 12 घंटे, ठीक है। कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ना था, कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो 12-12 घंटे पढ़ के मैंने दिमाग में समझ लिया कि भाई सीबीएसई में या किसी भी एग्जाम में स्कोर करने के लिए बहुत सारा नहीं पढ़ना है, कुछ को पढ़ना होता है लेकिन अच्छे से, कुछ चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, रिपीट कॉन्सेप्ट है, रिपीट क्वेश्चंस है। तो बस ये जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेड है, जहां लिखा है एक्सेस, इन क्वेश्चन को करना। जहां जहां लिखा ना एक्सेस कि यहां पर है, यहां पर है, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। परपेंडिकुलर वाला है, उसके कॉन्सेप्ट भी सेम है। मतलब यहां पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट है, बस उनको समझकर प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, जो कि मेरा फेवरेट बना हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, फेवरेट भी है, क्या करें भाई साहब, बताना तो पड़ेगा बच्चों को। ये रहा, इसमें ढूंढो कहां लिखा हुआ है, मिरर, मिरर लिखा होगा इमेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इमेज, वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये प्लेन मिरर याद आया, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहां पे करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम कर चुके हैं, कोई कुछ मतलब कुछ नया नहीं है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ये करना है आपको एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 18 करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर करना है 18, ठीक है। तो बेटे हमने स्ट्रेट लाइन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टिक लगाए हैं, 100-150 क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ करना है वो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया बेटे। अभी 12 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए पूरी रात भर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कम से कम 4-5 चैप्टर तो आज कर दूंगा, कल सुबह सुबह आपको अपलोड हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।